जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई जबरदस्त टी20 सीरीज अब खत्म हो चुकी है, जहां भारतीय टीम ने एक बार फिर अपनी ताकत, अपना क्लास और अपनी क्रिकेटिंग स्किल से ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से धूल चटाकर सीरीज अपने नाम कर ली। लेकिन दोस्तों, अब जो आग लगने वाली है वो और भी ज्यादा रोमांचक, कांटेदार और जोश से भरपूर होने वाली है, क्योंकि अब भारतीय टीम का अगला मिशन शुरू हो चुका है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज। और दोस्तों, इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि इस सीरीज को सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी का पहला कदम माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ने इस सीरीज के लिए ऐसी टीम चुनी है जो सिर्फ साउथ अफ्रीका को हराने नहीं बल्कि आने वाले वर्ल्ड कप के लिए मजबूत नींव रखने उतरेगी। आपको बता दें दोस्तों कि इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने कल देर रात मुख्य चयन समिति, कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा की मौजूदगी में भारतीय टीम के 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और जैसे ही यह स्क्वाड सामने आया, क्रिकेट फैंस के बीच उत्साह का माहौल बन गया, क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने दिग्गज और कुछ ऐसे नाम जो विरोधियों के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। भारत बनाम साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज शेड्यूल। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि यह 3 मैचों की वनडे सीरीज कब, कहां और कितने बजे से खेली जाएगी। राउंड पुष्पिन पहला वनडे मुकाबला, तारीख 18 दिसंबर 2025, स्थान झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल स्टेडियम रांची, समय दोपहर 1:30 बजे से भारतीय समयानुसार, लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो सिनेमा ऐप। राउंड पुष्पिन दूसरा वनडे मुकाबला, तारीख 21 दिसंबर 2025, स्थान रायपुर शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, समय दोपहर 1:30 बजे से, लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स हिंदी, इंग्लिश और तमिल चैनल पर उपलब्ध। राउंड पुष्पिन तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला, तारीख 24 दिसंबर 2025, स्थान विशाखापट्टनम डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA स्टेडियम, समय दोपहर 1:30 बजे से, लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा ऐप फ्री। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये 3 मुकाबले क्रिकेट फैंस के लिए एक त्योहार की तरह होने वाले हैं, जहां हर मैच में रोमांच, सस्पेंस और धमाका भरपूर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं थोड़ा इतिहास की। भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें जब जब आमने सामने आई हैं, मुकाबला हमेशा रोमांचक रहा है। अब तक कुल 94 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं इन दोनों टीमों के बीच, जिसमें से साउथ अफ्रीका ने 51 मुकाबले जीते हैं, जबकि भारत ने 40 मुकाबले अपने नाम किए हैं और 3 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। यानी इतिहास में साउथ अफ्रीका थोड़ा आगे जरूर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, खासकर जब से भारतीय टीम में फिटनेस, फील्डिंग और डेप्थ बढ़ी है। साउथ अफ्रीका की टीम भारत के सामने टिक नहीं पा रही है, और इस बार तो हालात और भी दिलचस्प हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने ऐसे खिलाड़ियों को चुना है जो एक नहीं बल्कि तीनों फॉर्मेट में धमाल मचा सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं माहौल की। भारत बनाम साउथ अफ्रीका का मुकाबला हमेशा से ही इमोशन और इंटेंसिटी से भरा रहा है, जहां एक और साउथ अफ्रीका की टीम अपने घरेलू हालात का फायदा उठाना चाहेगी, वहीं भारतीय टीम इस बार पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। रोहित शर्मा की कप्तानी, विराट कोहली की क्लास और बुमराह की धारदार गेंदबाजी, ये तिकड़ी किसी भी टीम के लिए खतरे की घंटी है। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार भारतीय टीम सिर्फ जीतने नहीं उतर रही, बल्कि मैसेज देने उतर रही है कि आने वाला वर्ल्ड कप हमारा है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि इस बार के स्क्वाड में बीसीसीआई ने किन किन खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को शामिल किया है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को अब भी ओपनिंग करनी चाहिए या युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अब आते हैं स्क्वाड पर, और यकीन मानिए दोस्तों, इस बार का स्क्वाड देखकर हर क्रिकेट फैन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा की वापसी हुई है। बीसीसीआई ने साफ कहा है कि वर्ल्ड कप 2027 तक टीम को स्थिरता और अनुभव देने के लिए रोहित ही सही विकल्प है। उपकप्तान बनाए गए हैं शुभमन गिल, जो भविष्य के कप्तान माने जा रहे हैं। उनके बल्ले से रन बरस रहे हैं और उनकी शांत सोच उन्हें टीम का अहम हिस्सा बनाती है। ओपनर्स की बात करें तो
टीम इंडिया में इस बार 3 विस्फोटक ओपनर चुने गए हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। तीनों ही खिलाड़ियों की शैली अलग है, लेकिन मकसद एक ही, टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाना। रोहित शर्मा अनुभव, ताकत और क्लास का संगम। उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार वापसी की थी। आंकड़ों की बात करें तो 276 वनडे में 11,300 से ज्यादा रन, 37 शतक, 59 अर्धशतक और 3 दोहरे शतक। यानी जब हिटमैन चलता है तो रिकॉर्ड्स टूटते हैं। शुभमन गिल, युवा जोश, शानदार टाइमिंग और भरोसेमंद ओपनिंग। 58 वनडे में 2,840 रन, 1 दोहरा शतक, 8 शतक और 15 हाफ सेंचुरी। यानी यह खिलाड़ी अभी तो शुरुआत कर रहा है, लेकिन आने वाले सालों में भारतीय टीम की रीढ़ बनेगा। यशस्वी जायसवाल, टीम का सबसे युवा ओपनर, जिसने हाल में टेस्ट और टी20 दोनों में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। वनडे फॉर्मेट में उसे अब मौका मिला है और वह इसे दोनों हाथों से भुनाना चाहता है। यहाँ तक पहला भाग था, यानी इंट्रो जोड़, मैच शेड्यूल जोड़, ऐतिहासिक बैकग्राउंड जोड़, शुरुआती स्क्वाड परिचय। अगर तुम हाँ कहो तो किशन, मैं अभी दूसरा भाग भेजता हूँ, जहाँ से शुरू होगा मिडिल ऑर्डर, विकेट कीपर, ऑलराउंडर, गेंदबाज, विश्लेषण और जोश से भरा क्लाइमैक्स, जहाँ अब बात होगी भारत की ताकत, मिडिल ऑर्डर, ऑलराउंडर्स और गेंदबाजों की। वो असली फायर पावर जो साउथ अफ्रीका को उनके घर में हिला देगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की। जी हाँ दोस्तों, अगर भारत की बल्लेबाजी की रीढ़ कोई है तो वो है इसका मिडिल ऑर्डर, जहां एक और अनुभव है तो दूसरी ओर युवाओं का जोश। सबसे पहले नाम आता है विराट कोहली का। जी हाँ दोस्तों, नाम ही काफी है। किंग कोहली वो नाम जो सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि भरोसे का दूसरा नाम बन चुका है। वो खिलाड़ी जो हर मुश्किल घड़ी में टीम को संभालता है और अपने बल्ले से विरोधियों को शांत कर देता है। कोहली ने अब तक 290 से ज्यादा वनडे मुकाबले खेले हैं, जहां उन्होंने बनाए हैं 13,500 से अधिक रन, और वो भी लगभग 59 के औसत से। इस बार भी उनसे उम्मीद है कि वो साउथ अफ्रीका की तेज और बाउंस वाली पिचों पर अपनी क्लासिक कवर ड्राइव से रन की बरसात करेंगे। इसके बाद दोस्तों आते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस वो खिलाड़ी हैं जो स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी करते हैं। उनकी खासियत है रोटेशन ऑफ स्ट्राइक और पार्टनरशिप बनाकर टीम को स्टेबल रखना। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि अगर टॉप ऑर्डर जल्दी गिर जाए तो अय्यर टीम को संकट से बाहर निकालने में माहिर हैं। अब बात करते हैं केएल राहुल की। जी हाँ दोस्तों, विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक बन चुके हैं। उनकी शांत सोच, क्लासिक शॉट्स और विकेट के पीछे बिजली जैसी फुर्ती उन्हें टीम इंडिया का अभिन्न हिस्सा बनाती है। और दोस्तों, अगर आप याद करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले वनडे सीरीज में केएल राहुल ने नॉट आउट फिनिशर की भूमिका बखूबी निभाई थी। इस बार भी उनसे वही जिम्मेदारी दी गई है, टीम को फिनिशर लाइन तक पहुंचाना। चौथे नंबर पर दोस्तों आता है नाम सूर्य कुमार यादव। टी20 के मिस्टर 360 डिग्री अब वनडे में भी अपनी छाप छोड़ने को तैयार हैं। सूर्या के पास वो इनोवेशन है जो साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को चौंका सकता है। उनका कहना है फॉर्मेट कोई भी हो, इरादा वही अटैक, और यही एटीट्यूड भारत को एक नई दिशा देता है। अब बात करते हैं भारत के ऑलराउंडर्स की। वो असली गेम चेंजर हार्दिक पांड्या। टीम के उपकप्तान रह चुके हार्दिक इस बार भी अपने दमदार प्रदर्शन से टीम की रीढ़ होंगे। हार्दिक का अनुभव, उनकी बैटिंग पावर और मिडिल ओवर्स में उनकी गेंदबाजी भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार है। साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ जहां पिचों पर बाउंस और सीम मूवमेंट होती है, वहां हार्दिक का अनुभव अमूल्य साबित होगा। रविंद्र जडेजा सिर्फ खिलाड़ी नहीं, पूरा पैकेज। जी हां दोस्तों, जडेजा का नाम सुनते ही हर क्रिकेट फैन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बाएं हाथ के ये ऑलराउंडर न सिर्फ विकेट चटकाने में माहिर हैं, बल्कि फील्डिंग में भी किसी मशीन से कम नहीं। उनके तेज थ्रो, डायरेक्ट हिट्स और निचले क्रम में आकर जिम्मेदारी से रन बनाना, इन्हीं चीजों ने उन्हें सर जडेजा का खिताब दिलाया है। तीसरा नाम दोस्तों आता है अक्षर पटेल का, जो जडेजा जैसे खिलाड़ी के साथ मिलकर एक जबरदस्त स्पिन जोड़ी बनाते हैं। अगर पिच थोड़ी भी धीमी हुई तो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए अक्षर पटेल और जडेजा का संयोजन स्पिन का जाल साबित होगा। अब दोस्तों चलते हैं टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत की ओर, गेंदबाजी आक्रमण। जी हां दोस्तों, कहा जाता है कि मैच बल्लेबाज जीतते हैं लेकिन टूर्नामेंट गेंदबाज, और इस बार भारत की गेंदबाजी यूनिट इतनी संतुलित है
कि किसी भी टीम के लिए चुनौती बन सकती है। जसप्रीत बुमराह स्पेशलिस्ट डेथ ओवर किंग। बुमराह की वापसी के बाद भारत की गेंदबाजी लाइनअप में जैसे जान आ गई हो। उनकी यॉर्कर, स्लोअर और बाउंसर किसी भी बल्लेबाज को नाचने पर मजबूर कर देती है। बुमराह अब पूरी तरह फिट हैं और साउथ अफ्रीकी सरजमी पर उनका रौब देखने लायक होगा। मोहम्मद सिराज एग्रेसन का दूसरा नाम। सिराज नई गेंद से स्विंग निकालने में माहिर हैं। वो पिच से जितना मूवमेंट निकालते हैं वो बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही मैच में 6 विकेट लेकर अपने गेंदबाजी कौशल का प्रमाण दिया था। कुलदीप यादव चाइनामैन का चमत्कार। कुलदीप की स्पिन गेंदबाजी अब किसी रहस्य से कम नहीं। वो गेंद को हवा में लहराते हैं और बल्लेबाज को इतना कंफ्यूज करते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता गेंद अंदर जाएगी या बाहर। उनके साथ मिलकर युजवेंद्र चहल भी शामिल किए गए हैं, जो एक बार फिर कुलचा जोड़ी को वापस लाने जा रहे हैं। दोनों मिलकर स्पिन से ऐसा जाल बुनते हैं कि बड़े बड़े बल्लेबाज फंस जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टीम इंडिया की रणनीति की। टीम मैनेजमेंट का कहना है कि ये सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारी का ब्लूप्रिंट है, इसलिए हर खिलाड़ी को मौके दिए जाएंगे, हर संयोजन को परखा जाएगा। पहले वनडे में संभव है कि टीम इंडिया 3 तेज गेंदबाजों और 2 स्पिनरों के साथ उतरे, जबकि दूसरे और तीसरे वनडे में पिच के अनुसार बदलाव किए जाएंगे। और दोस्तों सबसे खास बात, भारतीय टीम अब सिर्फ जीतने नहीं बल्कि डोमिनेट करने उतरेगी, क्योंकि यह सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि देश का गर्व है। अब दोस्तों थोड़ा साउथ अफ्रीका की भी बात करें, क्योंकि विरोधी टीम भी कोई छोटी नहीं। उनके पास क्विंटन डी कॉक, एडन मार्करम, रसी वान डेर डुसेन जैसे घातक बल्लेबाज हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या वे बुमराह, सिराज और कुलदीप के सामने टिक पाएंगे? क्योंकि भारत की गेंदबाजी लाइनअप अब किसी तूफान से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब जब भारतीय टीम का स्क्वाड, रणनीति और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो अब बात करते हैं उस फाइनल हिस्से की, जहां से तय होगा कि क्या इस बार भारत साउथ अफ्रीका में इतिहास दोहराएगा या फिर साउथ अफ्रीका अपनी धरती पर पलटवार करेगी। पहले वनडे की कहानी रांची का रण। 18 दिसंबर को जब भारतीय टीम रांची के मैदान पर उतरेगी तो पूरा मैदान भारत माता की जय और रोहित के नारों से गूंज उठेगा। ये वही मैदान है जहां महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर की कई ऐतिहासिक पारियां खेली थी और अब उसी धरती पर उनकी टीम इंडिया इतिहास दोहराने उतरेगी। पहले वनडे में रोहित शर्मा और शुभमन गिल से तेज शुरुआत की उम्मीद रहेगी। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज नॉर्थिया और रबाडा नई गेंद से घातक साबित हो सकते हैं, लेकिन रोहित का अनुभव और गिल की टाइमिंग भारत को शुरुआती बढ़त दिला सकती है। विराट कोहली के बल्ले से अगर शतक निकला तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरा रांची स्टेडियम तालियों से गूंज उठेगा, क्योंकि जब विराट चलता है तो सिर्फ रन नहीं बनते, भावनाएं बहती हैं। दूसरा वनडे रायपुर का रण। अब दोस्तों 21 दिसंबर को जब भारत रायपुर में खेलेगा तो यह मुकाबला डिसाइडर जैसा होगा। यहाँ की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होती है, इसलिए बुमराह, सिराज और हार्दिक पांड्या का जलवा देखने को मिलेगा। जडेजा और अक्षर पटेल मिडिल ओवर्स में स्पिन से दबाव बनाएंगे और अगर सूर्य कुमार यादव का बल्ला चल गया तो फिर साउथ अफ्रीका की फील्डिंग लाइनअप में हलचल मच जाएगी। याद रखिए दोस्तों, जब सूर्य चमकता है तो पूरी रात रोशन हो जाती है। तीसरा वनडे विशाखापट्टनम का निर्णायक जंग। अब दोस्तों बात करते हैं 24 दिसंबर की, जिस दिन ये सीरीज तय होगी कि कौन बनेगा 2025 की सुपर टीम। विशाखापट्टनम का मैदान समुद्र किनारे है और यहाँ शाम को हल्की नमी रहती है, जिससे गेंदबाजों को स्विंग मिलती है। यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति होगी। अगर भारतीय टीम यहाँ जीत जाती है तो न सिर्फ सीरीज उसके नाम होगी बल्कि आने वाले साल के लिए टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस आसमान छू लेगा। अब दोस्तों बात करते हैं भारत की मिशन 2027 की तैयारी की। बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट का स्पष्ट संदेश है, हर सीरीज, हर मैच अब एक प्रयोग नहीं बल्कि वर्ल्ड कप की तैयारी है। यानी अब टीम इंडिया का लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक अजेय संयोजन तैयार करना है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह जैसे अनुभवी खिलाड़ी अब युवाओं को मेंटर कर रहे हैं। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह जैसे नाम भविष्य की भारतीय टीम की नींव बन रहे हैं। अब दोस्तों थोड़ा फैंस की भी बात करें, क्योंकि जोश सिर्फ मैदान में नहीं
बल्कि हर घर, हर स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। देश के कोने कोने में फैंस अपने टीवी, मोबाइल और प्रोजेक्टर पर टीम इंडिया के हर रन, हर विकेट और हर सिक्स पर झूम उठेंगे। सड़कों पर तिरंगे लहराएंगे, लोग भारत भारत के नारे लगाएंगे। और जब विराट कोहली, रोहित शर्मा या बुमराह मैदान में जलवा दिखाएंगे तो देश का हर दिल एक साथ धड़क उठेगा। और दोस्तों, यही है इस सीरीज की असली कहानी। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये है देश का सम्मान। ये है वो जोश जो तिरंगे के साथ उठता है। जब भारतीय टीम मैदान में उतरती है तो 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि 140 करोड़ दिल खेलते हैं। और इस बार ये सीरीज एक संदेश देने वाली है कि चाहे मैदान साउथ अफ्रीका का हो, लेकिन दिलों पर राज भारत का ही होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि टीम इंडिया इस बार साउथ अफ्रीका को उसके घर में हरा